कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। हमारी देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे दाता मेरे आका ये तुझसे मांगता हूँ मैं, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। और आप कैसे हो? बहुत अच्छा लगता है जब आपसे मैं ऑनलाइन जुड़ता हूं। तो आज हम लोग उसी अपने पाठ्यक्रम के टॉपिक पर चलेंगे जो उस दिन पढ़ा रहे थे, और जल्द ही आपका प्रैक्टिस करवाने के लिए मैंने भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर दिया है। तो इस चैप्टर के समापन के साथ ही हम लोग प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। अभी आज हम लोगों का विशेषण का एक पार्ट हुआ, दो पार्ट हुआ, ये तीसरा पार्ट विशेषण का आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और इस तीसरे पार्ट में, पहले पार्ट में हमने गुणवाचक विशेषण पढ़ाया था। गुणवाचक विशेषण में मैंने आपको बताया था आकार, प्रकार, रूप, रंग, अवस्था, दशा, काल, स्थान के जहाँ बोध होता है वहाँ गुणवाचक होता है। दूसरा बताया था परिमाणवाचक, जिसमें निश्चित और अनिश्चित मात्रा का बोध होता है। ये दोनों टॉपिक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम लोग आपसे मुखातिब होते हुए अगले स्टेप पर चल रहे हैं, जिसका नाम है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण में जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर दो प्रधान बातें आ गई। एक तो सार्वनामिक बता रहा है और दूसरा संकेत बता रहा है। तो इसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। दोनों बात एक है, बशर्ते थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। इसी का नाम सार्वनामिक है और इसी का नाम संकेत है। तो वे विशेषण शब्द, यानी जब शब्द आपको बता दें जब शब्द संज्ञा, क्लियर है, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की ओर से संज्ञा या सर्वनाम की ओर से संकेत करते हैं तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। बच्चों, ये विशेषण नामक चैप्टर जो है बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको हमने अभी दो पार्ट में आपको बता पाया था। ये तीसरा पार्ट आज पढ़ा रहे हैं। यद्यपि कुछ लोग इसे छोटा भी कर सकते हैं, आप तक उतनी बातें नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हम भी इसको जो जितना संभव हो सका है उतना आगे इसको आप तक एक एक बात मजबूती से, एक एक बात
जो आज तक विद्वानों ने बताया है, जिनसे आज तक क्वेश्चन आए हैं, उन्हीं बातों को लेकर के अलग अलग स्टेप में। एक बार तो यही क्वेश्चन आया था कि सार्वनामिक विशेषण को और किस नाम से जाना जाता है, तो और किस नाम से जाना जाता है, तो ये एक क्वेश्चन बन गया था वहाँ पर कि इसे संकेतवाचक भी कहा जाता है। कई बार लोगों को ये पता नहीं होता कि संकेतवाचक कोई नया विशेषण आ गया क्या, तो नया नहीं है, सार्वनामिक को ही हम संकेत कहते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि जब शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा में राम श्याम मोहन करीम अब्दुल होता है और सर्वनाम में यह वह हम तुम वे आप ये होता है, तो कह रहा है कि और से संकेत करते हैं तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अर्थात जो किसी, ये भी आप जान सकते हैं कि इस पर, अर्थात जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, किसी संज्ञा या सर्वनाम की संकेत का बोध कराते हैं, संकेत देते हैं, तो उसे भी हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब ये बात हमारे दो आधारों से प्राप्त होता है कि सार्वनामिक या संख्यावाचक विशेषण का हम आधार किन किन आधारों से लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर आपको दे सकते हैं एक आधार से कि सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण में हम कैसे आपको इस बात को प्रकट करें कि ये हमारा सार्वनामिक विशेषण है या संकेतवाचक विशेषण। अब इसको आप देखो क्लियर कट करते हैं यहाँ पर। जैसे हमने कहा वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया। अब नौकर पद यहां पर संज्ञा पद है, यह एक संज्ञा पद संकेत किधर कर रहा है, सर्वनाम की ओर कर रहा है। संकेत किधर कर रहा है, सर्वनाम की ओर कह रहे हैं, वह एक सर्वनाम है। अब वह नौकर नहीं आया है, यहां पर एक संज्ञा पद किसकी ओर संकेत कर रहा है, सर्वनाम की ओर। तो जहां पर कोई भी सर्वनाम पद, संज्ञा पद सर्वनाम की ओर संकेत करता है तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कह देते हैं, और इसका जो संकेत होगा वो संकेतवाचक बन जाएगा, क्योंकि संज्ञा पद है, और संज्ञा पद या सर्वनाम पद जब संकेत करता है तो वही हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। हमने कहा एक दूसरा ले लीजिए, यह घोड़ा तेज चलता है। अब हमने यहां क्या कहा कि घोड़ा का हमने संकेत किधर किया, सर्वनाम, यह एक सर्वनाम है, सर्वनाम। अब यह सर्वनाम घोड़ा क्या है, संज्ञा पद है। अब यह संज्ञा पद किसकी ओर संकेत कर रहा है, हमने कहा यह घोड़ा तेज चलता है, वह नौकर नहीं आया। अक्सर आप लोग देखते हैं, हम लोग कहते हैं ऐसा खाना नहीं खाया। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, सकारात्मक, नकारात्मक। आप कह सकते हो ऐसा खाना नहीं खाया, शब्दावली आपकी दोनों एक ही है। ऐसा खाना नहीं खाया, ऐसा खाना नहीं खाया, आपको लगा कि ये निगेटिव है, आपने कहा ऐसा खाना नहीं खाया। यानी शब्द के प्रक्रिया को जब हम अंदाजे में या प्रस्तुत करते हैं, और ऐसा ही पद दोनों में आया है, ऐसा खाना नहीं खाया, ऐसा खाना नहीं खाया, जनरली ऐसा आदमी देखा नहीं, ऐसा खाना खाया नहीं, ये हमारे सर्वनाम को संकेत, ऐसा पद को विशेषण का आधार दे दिया जाता है। यानी ये सर्वनाम होते हुए भी यहाँ विशेषता के योग में प्रयोग किया जा रहा है, और सर्वनाम होते हुए भी जो विशेषता का प्रयोग, विशेषता का आधार ले लेते हैं, वे हमारे हो जाते हैं सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। अब इनके बच्चों दो आधार मिलते हैं, इसके भी दो आधार मिलते हैं।
ये दो रूपों में पाए जाते हैं। वो कैसे पाए जाते हैं? एक आधार तो मिलता है मौलिक आधार। पहला आधार कहाँ से मिलता है? मौलिक आधार के रूप में मिलता है। मौलिक सार्वनामिक, ये भी पूछा गया था एक बार। और दूसरा है यौगिक सार्वनामिक। अब आप ये कह सकते हैं कि मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक ये दो आधार हमारे पास हैं। अब मौलिक में जब हम अपने मूल विषय वस्तु के साथ प्रयोग कराते हैं, जैसे यह आदमी, मूल का मतलब कौन होता है? अन्य पुरुष में। तो यह आदमी, वह आदमी, वह लड़का, यह आदमी, इसको बंद कर दें, स्विच ऑफ। अब यहां पर मौलिक का मतलब मूल रूप से जिन शब्दों को सर्वनाम में प्रयोग किया जाता है, जैसे यह आदमी आया है, यह आदमी कैसा है, वह आदमी नहीं आया। अब ये वह आदमी, ये सब संज्ञा पद हैं और ये मूल रूप से इन्हीं सर्वनामों को संकेत कर रहे हैं। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रयोग में आते हैं, यह, वह, ये सब हमारे ये वे ऐसे शब्दों के साथ जो सार्वनामिक शब्द लगे रहते हैं या संज्ञा पद प्रयोग किए जाते हैं, उनका नाम हो जाता है मौलिक सार्वनामिक। दूसरा होता है हमारा यौगिक सार्वनामिक। हमने यहां लिखा ऐसा, वैसा, जैसा। अब यहां पर हमने कहा ऐसा खाना खाया नहीं, ऐसा खाना खाया नहीं। यहां पर लिख सकते हो ऐसा आदमी देखा नहीं। अब ये हमारे योग से बने हुए सर्वनाम हैं। ये, वे, जे, ये देखो यहां पर इन शब्दों का योग हुआ है, साफ शब्द यहां प्रत्यय सब में लगा हुआ है। ऐसा, वैसा, जैसा, ये हमारा, यहां पर हम लिख सकते हैं कोई, कोई। अब ये सब हमारे जितने भी आए हुए सर्वनाम हैं, ये सर्वनाम शब्द हमारे प्रत्ययों के योग से निर्मित किए गए हुए हैं। तो जब यहाँ पर इनको प्रत्यय का संयोग मिला नहीं, ये मूल सर्वनाम के रूप में प्रयोग किए गए हैं, तो ये मूल सर्वनाम है। यहाँ ये वे भी लिख सकते हो, ये वे भी लिख सकते हो। तो ये सब मूल सर्वनाम हैं। इनका प्रयोग जब होता है तो मौलिक सार्वनामिक हो जाता है। और ये सब हमारे बनाए हुए हैं, यानी इन सर्वनामों का निर्माण किया गया है, तब प्रयोग में लाया गया है। तो ये सर्वनाम ऐ धन सा से बना, ऐसा, वै धन सा से वैसा, जय धन सा से जैसा। तो ये जो हमारे योग के द्वारा निर्मित किए गए सर्वनाम हैं, ये यौगिक सर्वनामिक कहलाते हैं। और इनको भी हम अपने संकेत से बताते हैं। संज्ञा पद कोई भी यहाँ लगाओगे और इनका संकेत करेगा। हमने यहाँ लिख दिया जैसा देश वैसे लोग। अब जैसा देश वैसे लोग, ये एक संबंध को बता रहा है, देश के साथ लोगों का संबंध है, लेकिन हमारे यहाँ संबंध विशेषण नहीं माना जाता है। इसलिए जैसा देश, जैसा देश, देश का जो संकेत हो रहा है वो किस पर हो रहा है? जैसा पर हो रहा है। तो जब देश का जैसा के साथ किया जा रहा है तो उसका नाम हो जाएगा। अब इस बात को परीक्षा में विशेष ध्यान दीजिएगा बच्चों। दो तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर परीक्षा में दे दिया ऐसा घर नहीं देखा, ये एक क्वेश्चन दे दिया, ऐसा घर नहीं देखा। और एक क्वेश्चन दे दिया जाए
वह आदमी सुंदर है या वह आदमी आया है। अब यहां देखिए दो तरह से क्वेश्चन दे दिया, सार्वनामिक विशेषण ये भी है, सार्वनामिक विशेषण ये भी है। अब सार्वनामिक तो दोनों हैं, लेकिन यह जब आएगा परीक्षा में तो ये यौगिक माना जाएगा, क्योंकि ये सर्वनाम योग से निर्मित हुआ है और ये मूल सर्वनाम है और इसका कोई योग नहीं हुआ है। तो जिनका मूल से हुआ है प्रयोग वे हमारे मौलिक हो जाएंगे और जिनका योग से हुआ है वे हमारे यौगिक हो जाएंगे। तो ये दो आधारों से मिलता है, एक मौलिक आधार, दूसरा यौगिक आधार। तो मौलिक आधार में वे शब्द आते हैं जो मूल से प्राप्त होते हैं, जैसे वह आदमी आया है तो वह एक मूल सर्वनाम शब्द है और संज्ञा पद का संकेत किया जा रहा है संज्ञा पद से उसकी तरफ, तो ये हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा मौलिक। ऐसा घर नहीं देखा तो ऐसा एक यौगिक सार्वनामिक शब्द है और उसकी तरफ घर का संकेत हो रहा है तो ये हमारा हो जाएगा यौगिक। बच्चों इसमें बहुत परेशानियां होती हैं, इस सर्वनाम को पढ़ते समय हम लोगों को कई चीज़ों को देखना पड़ता है और कभी कभी हमारे लगता है कि ये सर्वनाम हमारा किसी और सार्वनामिक शब्द का है, लेकिन होता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान दिया करिए कि ये मौलिक और सार्वनामिक दो आधार से प्राप्त होता है। जनरली लोग संकेत सार्वनामिक शब्द या संकेतवाचक बता दिए, कई बच्चों को ये पता है सार्वनामिक या संकेतवाचक, लेकिन ये नहीं पता है कि इनके दो आधार होते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि ये सब मौलिक शब्द है और ये सब यौगिक शब्द है। तो मौलिक शब्द हमारे जो मूल सर्वनाम शब्द से प्राप्त हुए हैं और जिनको हमने निर्मित किया है सार्वनाम के रूप में बनाया है वे हमारे यौगिक हो जाएंगे। तो इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा और उसी के साथ बताइएगा। परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन एक दो बार आ चुके हैं तो यूपीएससी में, तो आपको ध्यान देना है कि ये मौलिक हैं और ये यौगिक है, ये योग से निर्मित किए गए हैं। अब जो हम पढ़ा रहे हैं या बताना चाहते हैं आपसे, वो बच्चों केवल सैद्धांतिक ही बता रहे हैं। हम मौलिक सैद्धांतिक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि परीक्षाओं में आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है, केवल सैद्धांतिक पक्ष को ही बल दिया जा रहा है। जो हमारे पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भारवी, माघ, सुबंधु आदि विद्वानों ने जो हमारे गढ़ दिया है, व्याकरण शास्त्र के जो अध्येता लोग थे, जो व्याकरण के बौद्धिक नियम बना दिए थे वैयाकरण समुदाय ने, वही हम आपको बताना चाहते हैं कि जिससे कि आपके जहन में बात बन जाए कि ये दो आधार से प्राप्त होता है। दूसरे मापदंड पे जब हम लोग जाते हैं तो दूसरा मापदंड यहाँ पर हमारा विशेषण का बदल जाता है और ये तीसरा सर्वनाम तीसरा आपको विशेषण हमने पढ़ाया। चौथा विशेषण आपको ले चलते हैं। चौथे विशेषण का नाम आपको बताया था हमने संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण यानी भाषा के अंतर्गत संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक, एक वाचक शब्द पर हमारी बात याद आ गई कि वाचक कहते किसे हैं। वाचक का जो सही मायने में मतलब होता है उसको कहते हैं बोलने लायक बना दिया जाए। किसी भी शब्द को हम बोलने लायक बना दें। अब बोलने लायक कौन बनाया जा सकता है? जिसमें हम कुछ एक्स्ट्रा चीज लगाएंगे, कुछ अतिरिक्त उसमें चीज़ें हम लगाएंगे तो बोलने लायक बन जाएगा। भाई गांव में रामू नाम का लड़का है तो गांव वाले लोग उसको क्या बोलते हैं? रमुआ। लेकिन वही जब दिल्ली बम्बई से कमा के पैसे वाला बन के आता है तो रामू जी बन जाता है, यानी वो बोलने लायक हो जाता है। इसके पहले वो रमुआ था, सेमुआ था, लेकिन आज वो रामू जी के नाम से विख्यात हो गया। उसका मूल कारण क्या हुआ? उसका मूल कारण यह है कि रामू जी बनने के लिए उसको कुछ अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ी और वही हमारा बोलने लायक होता है, जिसको नाम होता है वाचक। वाचक का मतलब है हम किसी भी विषय वस्तु को बनाते समय हम उसमें कुछ अतिरिक्त चीज लगा दें। तो हम इसकी परिभाषा में कह सकते हैं कि ऐसे संज्ञा शब्द
संज्ञा शब्द जो संख्या का बोध कराते हैं, संख्या का बोध कराते हैं। उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। यानी ऐसे संज्ञा शब्द जो संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। यानी वे विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की, वे विशेषण संज्ञा की या सर्वनाम की संख्या, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उनका नाम हो जाता है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्या का मतलब आप जानते हैं, संख्या तो हमारी 1 2 3 4 5 तो सब कहता है। अब बच्चों की एक कन्फ्यूजन आ जाता है कि सर परिमाण में भी तो संख्या आती है। अब कभी कभी परिमाण में भी संख्या आती है। अब परिमाण में संख्या आती है, लेकिन परिमाण की संख्या निश्चित और अनिश्चित 2 आधारों में बताया है। यहाँ भी संख्या के आधार मिले हैं और वो परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण में याद रखना है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध करा दें, एग्जैक्ट संख्या हो सकती है और कुछ हमारी निश्चित हो सकती है, अनिश्चित भी हो सकती है, तो इसमें कोई शंका की बात नहीं है। लेकिन संख्या के आधार अलग अलग हैं, किन किन आधारों में वो संख्या हमारी प्राप्त होती है। तो ऐसे संज्ञा शब्द जो संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। अब आप देखते हैं कि ये कैसे मिलता है प्रयोग में। अब प्रयोग में जब हम लोग चलते हैं तो प्रयोग में जाने के लिए यहां पर हमको इसके 5 आधार प्राप्त होते हैं। 5 प्रकार से संज्ञा, संख्यावाचक, विशेषण बनाया जाता है। पांच प्रकार से संख्यावाचक विशेषण बनाया जाता है। पहला जो होता है उसका नाम है गणनावाचक। गणनावाचक। दूसरा जो होता है उसका नाम है क्रमवाचक। तीसरा जो है उसका नाम है आवृत्तिवाचक। चौथा जो है उसका नाम है समुदायवाचक। और जो पांचवा आधार मिलता है उसका नाम होता है प्रत्येक बोधक। अब बच्चों, संख्यावाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण 5 आधारों से बनाए जाते हैं या वाचक के रूप में निर्मित होते हैं। ये सब वाचक बनाने के तरीका है। जो अभी हमने बताया कि रामू से रमुआ से रामू बन गया था, तो वो वाचक बनाने के सिस्टम कितने तरह से किसी भी संख्या को वाचक बनाया जा सकता है। वाचक बनाने की ये 5 प्रकृति हैं, ये प्रकृति हैं इनके। इनको इतने तरह से हम वाचक बना सकते हैं। किसी भी संख्या को वाचक बनाने में हम जाएंगे तो 5 तरह से बना सकते हैं। पहला गणना है। तो गणना में आप क्या करते हो? 1 2 3
4 5 लाख, ये एक गणना है। 1 2 3 4 5 लाख, जो भी करोड़ हजार जो भी लिख सकते, ये एक गणना है। दूसरा क्रम में है, तो क्रम में हम क्या बनाते हैं, पहला, अक्सर गिनते हैं ना आप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या है, क्रम है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब आपके जो मिल रहे हैं, ये एक क्रम से मिल रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, ये क्या है, ये एक क्रम है। यहां पर गणना है और यहां क्या है, क्रम है। यहां पर गणनावाचक है और यहां क्या है, क्रमवाचक है। दूसरा है आवृत्तिवाचक। आवृत्ति, आवृत्ति किसको कहते हैं, आवृत्ति में क्या होता है, दुगना, तिगुना, तिहाई, चौथाई। यहां पर आपका आवृत्तिवाचक हो गया दुगुना, तिगुना, चौगुना, तिहाई, चौथाई। अब यहां समुदाय की बात आ जाएगी, तो समुदाय में क्या हो जाएगा, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, हजारों, लाखों। अब ये सब वाचक बन रहे हैं, जितनी भी चीजें बनाया है ये तो गणना में है, लेकिन ये इसके बाद वाचक बन रहे हैं कि दोनों, तीनों, चारों, पांचों, हजारों, लाखों, करोड़ों, ये हमारी क्या है, समुदाय में है। और इसको हम समुदाय में ले जाएंगे, समुदाय वाचक है। दोनों, दुगुना, तिगुना, तिहाई, चौथाई, दुगुना, तिगुना, चौगुना, तिहाई, चौथाई, ये हमारी क्या है, आवृत्ति में है। समुदाय में क्या हो जाएगा, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, हजारों, लाखों, करोड़ों, ये हमारा चला जाएगा समुदाय में। अब ले चलता हूं आपको प्रत्येक बोधक में। प्रत्येक में क्या होता है, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, आधा आधा, सवा सवा, यहां लिख सकते हैं आधा आधा, सवा सवा। ये हमारे किसको बोध कराते हैं, प्रत्येक को बताते हैं। तो पहला क्या बताया आपको, गणनावाचक। गणनावाचक में क्या बताया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्रम में क्या बताया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, जितना भी आ जाए क्रम में। आवृत्ति में क्या बताया, दुगुना, तिगुना, तिहाई, चौथाई, ये आ जाता है। चौगुना। समुदाय में आता है दोनों, तीनों, चारों, पांचों, हजारों, लाखों, करोड़ों। प्रत्येक में हमने बताया 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, आधा आधा, सवा सवा। ये हमारे आधार प्राप्त होते हैं। इनको हम 5 तरह से, अब परीक्षा में क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए कि तिहाई हिस्सा उसने अपना ले लिया, अब तिहाई पे अंडरलाइन कर दिया। अब पूछ लिया कि संख्यावाचक के इन किस में आएगा, तो संख्यावाचक के किस में आएगा, आवृत्तिवाचक में आएगा। मान लीजिए हमने परीक्षा में क्वेश्चन दे दिया कि आधा आधा बांट लो, क्वेश्चन आ गया आधा आधा बांट लो। अब आधा आधा शब्द आ गया, तो अब इन 5 में से किसके अंतर्गत आया है, प्रत्येक बोधक के अंतर आया है। आधा आधा बांट लो, अब आधा आधा पे अंडरलाइन रहेगा, आपको करना पड़ेगा। अगर परीक्षा में दे दिया दूसरा लड़का चला गया, दूसरा लड़का चला गया, अब दूसरा लड़का पे अंडरलाइन कर दिया, तो आपको बताना पड़ेगा ये क्रमवाचक का उदाहरण है। किसका है,
क्रमवाचक का। कई बार ऐसे आया कि लाखों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच गए। अब यहां पर लिखा लाखों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच गए। अब लाखों पे अंडरलाइन कर दिया और क्वेश्चन दे दिया कि ये किसके अंतर्गत आएगा संख्यावाचक में, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये समुदायवाचक के अंतर्गत आएगा। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, बार बार रिवर्स करके भी देखना पड़ेगा कि गणनावाचक में 1 2 3 4 5 आता है, क्रम में आता है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, आवृत्ति में आता है दुगुना तिगुना चौगुना तिहाई चौथाई, समुदाय में आता है दोनों तीनों चारों पांचों हजारों लाखों करोड़ों, और प्रत्येक में आता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 आधा आधा शवा शवा। तो ये आपके 4 विशेषण हमने बताया, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और संख्यावाचक। गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और संख्यावाचक। अब सार्वनामिक इसी संख्यावाचक विशेषण का बच्चा एक क्वेश्चन आजकल और बनने लगा। अब वो क्वेश्चन क्या बनने लगा है, ध्यान से देख लीजिएगा। आजकल इसके 2 आधार भी पूछ लेते हैं कि संख्यावाचक विशेषण के 2 आधार भी पूछ लेता है आजकल नए उसमें प्रक्रिया के तहत। एक होता है बच्चों पूर्णांक बोधक, पूर्णांक बोधक, और दूसरा होता है अपूर्णांक बोधक। ये 2 पूछ लेता है। परीक्षा में पूछ लिया था कि पूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण इनमें से कौन सा आया है। तो पूर्णांक बोधक में अगर आएगा तो अगर संख्या क्लियर है, जैसे हमने यहां दिया 1 2 3 5 11, ये सब पूर्णांक संख्याएं हैं, ये सब हमारी पूर्ण। लेकिन अपूर्णांक में क्वेश्चन दे देता है आधा, सवा, पौने, ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारे अपूर्णांक बोधक में आता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है परीक्षा में, इसको भी विशेष ध्यान दीजिएगा कि पूर्णांक बोधक में अगर संख्या पूरी आ रही है 1 2 3 4 5 9 10 11 12 लाख करोड़ कुछ भी दे दे तो वो पूर्णांक बोधक में आ जाए। लेकिन अपूर्णांक में क्या आता है, आधा, सवा, पौने, ये हमारी जो संख्या आती है इस तरह की, ये हमारी हो जाती है अपूर्णांक बोधक। तो एक होता है पूर्णांक बोधक संख्यावाचक में, एक अपूर्णांक बोधक में। तो पूर्णांक बोधक में ये बताना, अपूर्णांक बोधक में इस तरह क्वेश्चन आता है तो उसको बताना। तो इस तरह से ये हमारा संख्यावाचक विशेषण पूर्ण होता है। तो संख्यावाचक विशेषण गुणवाचक बताया, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और संख्यावाचक। ये हमारा आज ये विशेषण नामक चैप्टर आपका पूर्ण होता है। अभी कल बताएंगे आपको, अगले वीडियो में अपने बताएंगे विशेषण बनाना, कि प्रत्यय लगा करके विशेषण किस तरह से प्रतिपादित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो विशेषण का निर्माण कल बताएंगे और अगले वीडियो से फिर हमारी प्रैक्टिस प्रारंभ हो जाएगी। तो पहले आप लोगों को कल क्या मिलेगा, इसके अगले वाले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि विशेषण कैसे निर्मित किया जाता है, यानी संज्ञा पद से हम विशेषण को कैसे बनाते हैं। संज्ञा पद रहेगा, उससे हम विशेषण को निर्मित करेंगे। तो विशेषण निर्मित करने के बाद वो विशेषण पद जब बनेगा तो उसके बारे में हम लोग बताएंगे। और अगले वीडियो में हम आप लोग से फिर मिलते हैं इसी विशेषण बनाते हुए। थैंक यू।